हमारी दुनिया का सबसे अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा ना स्पेस है और ना ही ओशियन, बल्कि ये है धरती पर मौजूद एंटार्क्टिका। ये 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाला बर्फ का एक रेगिस्तान है। ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे के पूरे 4 इंडिया समा जाएंगे। लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साइंटिस्ट को मिला है एक मैन मेड पिरामिड, और साथ ही यहाँ पर पाई गई है एक मिस्टीरियस केव, और ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर आप एक पूरा का पूरा प्लेन छुपा सकते हो। एंटार्क्टिका में 4.7 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ है, और इसी बर्फ में दफन है करोड़ों साल पुराने राज। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एंटार्क्टिका एक टाइम पर इस दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा माना जाता था? सुनकर शौक लगाना। तो आज हम जानने वाले हैं एंटार्क्टिका इस दुनिया के सबसे गर्म हिस्से से ठंडा हिस्सा कैसे बन गया। क्या है यहाँ पर पाए जाने वाली मिस्टीरियस केव और पिरामिड के पीछे का सीक्रेट? क्या ये जगह एलियंस का अड्डा है? तो जल्दी से अपनी स्वेटर, जैकेट और टोपी पहन लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं एंटार्क्टिका की एडवेंचरस जर्नी पर आज के तगड़े वीडियो में। एंटार्क्टिका शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? बर्फ, ठंड और पेंगुइन्स। लेकिन एंटार्क्टिका में इसके अलावा भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, और जिसे देखने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना गूगल मैप खोलना है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गूगल मैप। गूगल मैप पर आपको एक लोकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है किंग जॉर्ज आइलैंड। ये एंटार्क्टिका के सबसे बड़े आइलैंड में से एक है, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगी एक लार्ज और स्ट्रेंज केव। इसकी हाइट है 74 फीट, और ये करीब 250 फीट से भी ज्यादा चौड़ी है। ये इतनी ज्यादा बड़ी गुफा है कि आप इसके अंदर एक पूरा का पूरा बोइंग प्लेन घुसा सकते हो। घुसा सकते हो से मेरा मतलब है कि छिपा सकते हो। और यही बात साइंटिस्ट लोगों को परेशान कर रही है कि क्या इस जगह पर एलियंस के यूएफओस आकर छिप जाते हैं। और इस स्ट्रेंज केव की एक खासियत यह है कि कभी कभी ये डिसअपियर भी हो जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये केव बर्फ जमने की वजह से गायब हो जाती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो फिर ये दुनिया के सामने प्रकट हो जाती है। और जो साइंटिस्ट हैं जो एंटार्क्टिका पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका इस केव के बारे में कहना है कि ये ज्वालामुखी की वजह से बनी हुई एक केव है। लेकिन यही साइंटिस्ट इस बात से भी नहीं मुंह मोड़ते कि यहाँ पर और भी चीजों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि ये केवल एक ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर एलियंस के होने के सबूत देती है। एंटार्क्टिका में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं जिनसे ये साबित होता है कि एक टाइम पर यहाँ पर इंसान या इंसानों से भी ज्यादा एडवांस कोई स्पीशीज या सिविलाइजेशन रहती थी। जैसे कि 2016 में सैटेलाइट ने कैप्चर किया था ये इमेज। ये एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ से ढका हुआ एक पिरामिड है, और ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि ड्रोन से देखने पर इजिप्ट के पिरामिड्स दिखाई देते हैं। ये जो एंटार्क्टिका का पिरामिड है, इसकी हर साइड बिल्कुल बराबर है, और ये कोई छोटा मोटा पिरामिड नहीं है। इसकी हर साइड का साइज है 2 किलोमीटर। जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी, तब साइंटिस्ट लोगों का ये स्टेटमेंट आया कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। माना कि एंटार्क्टिका में ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जो ऊपर से देखने पर पिरामिड जैसे दिखते हैं, और इन्हें टेक्निकल भाषा में हॉर्न्स कहा जाता है, मतलब सींग। एंटार्क्टिका के वो सींग जो कि बर्फ से बाहर झांक रहे होते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोई नॉर्मल हॉर्न नहीं है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, और अभी भी इस बात का जवाब आना बाकी है कि ये एक्चुअली में किसी एलियन या फिर एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया पिरामिड तो नहीं। और इसी चीज की खोज करने के लिए यहाँ पर मतलब एंटार्क्टिका में की जाती है कोर ड्रिलिंग। जब सन 2015 में कोर ड्रिलिंग की गई थी, मतलब आज से करीब 9 साल पहले, तब एंटार्क्टिका में हजारों साल पुराने हर्ब्स और पेड़ों के सबूत मिले। ये ठीक वैसे ही हर्ब्स और पेड़ थे जो कि ट्रॉपिकल जंगलों में पाए जाते थे। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिका में हजारों साल पहले जंगल हुआ करता था। बहुत सारे वहां पर पेड़ पौधे थे, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती थी। तो ये भी पॉसिबल है कि हजारों साल पहले अगर एलियंस धरती पर आए थे तो उन्होंने इस जगह पर अपना बेस बनाया होगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि गौरव भाई, एंटार्क्टिका पहले गर्म था, अब ठंडा हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटार्क्टिका अभी फ्रीज की तरह बिल्कुल ठंडा है? तो ये जानने के लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ करीब 200 करोड़ साल पहले। तो ये जानने के लिए अब हम चलते हैं एंटार्क्टिका की एडवेंचरस जर्नी पर। उस समय पर जब एंटार्क्टिका एक गर्म जगह हुआ करती थी। एक समय था जब एंटार्क्टिका आज की तरह ठंडा और बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही हरियाली से भरी हुई ट्रॉपिकल जगह थी। करोड़ों साल पहले जब सारे
सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे जिन्हें पेंजिया कहा जाता है। तब एंटार्क्टिका में ऐसा माहौल था कि आप वहां पर जाकर छुट्टियां मना सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज ज्यादा लंबे दिनों तक नहीं चलती, वैसे ही एंटार्क्टिका के भी बुरे दिन आने वाले थे। जब सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटना शुरू हुआ, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स आया, तो सारे महाद्वीप अलग होने लगे और एंटार्क्टिका ने अपनी जगह बदल ली। ये धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ चलता गया और करीब 3.4 करोड़ साल पहले एंटार्क्टिका में बर्फ जमनी शुरू हो गई थी। अब देखो, जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं, उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारी धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो बहुत ही धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर हर साल खिसकती रहती हैं और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से करोड़ों सालों पहले भी आइलैंड्स अपनी जगह बदलते थे और अभी भी धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। और हमारी धरती पर जो कि बड़े बड़े पहाड़ हैं या जो बड़े बड़े समुद्र हैं, अभी उनका जो फॉर्मेशन है उसके लिए इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ही जिम्मेदार होता है। अब ये जो एंटार्क्टिका था, ये एक टाइम पर धरती पर ऐसी जगह मौजूद था जहां पर गर्मी पड़ा करती थी। यहाँ पर बहुत हरे भरे जंगल थे, बहुत तरीके के जानवर और बड़े बड़े डायनासोर यहाँ पर रहते थे। लेकिन जब एंटार्क्टिका ने अपनी जर्नी शुरू की तो ये साउथ पोल चला गया जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती थी और धीरे धीरे यहाँ के सारे पेड़ पौधे और यहाँ के सारे जानवर मरना शुरू हो गए क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर चेंज होने लगा था। साथ ही साथ एंटार्क्टिका पर बर्फ जमने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था मिलांकोविच साइकिल का। जिनको नहीं पता मिलांकोविच साइकिल डिटेल में समझना है तो मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें, तो मैं मिलांकोविच साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में देखा जाए तो धरती का जो एक्सिस होता है ना, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद धरती पर एक ऐसा समय आता है जब हर चीज जम जाती है और इसे कहा जाता है ग्लोबल कूलिंग। तो टेक्टोनिक प्लेट सरकने की वजह से, ग्लोबल कूलिंग की वजह से और धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से धरती का तापमान बहुत तेजी से नीचे गया था। तो इस बढ़ती हुई ठंड की वजह से एंटार्क्टिका ठिठुरने लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना स्वेटर पहन ली जाए। तो उसने बर्फ की स्वेटर पहन ली, मतलब करीब 4.7 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से एंटार्क्टिका ढक गया हमेशा के लिए। आज ये इतनी खतरनाक जगह है कि यहाँ पर ठंड में टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इतने खतरनाक बर्फीले तूफान आते हैं कि यहाँ पर हवा की रफ्तार 350 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज होती है और ये इतनी तेज होती है कि किसी भी इंसान को उड़ाकर फेंक दे। और पोलर नाइट्स के दौरान एंटार्क्टिका में कई महीनों तक लगातार अंधेरा रहता है, यहाँ पर सूरज नहीं निकलता। ये जगह इतनी ज्यादा सूखी है, मतलब एंटार्क्टिका में इतनी सारी बर्फ पानी होने के बावजूद भी ये जगह इतनी सूखी है कि इसको डेजर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर एंटार्क्टिका में आपको खाने पीने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ना यहाँ पर जानवर है, ना पेड़ पौधे, ना यहाँ पर खेती की जा सकती। और इसीलिए ये जगह आज भी इंसानों से बची हुई है और शायद इसीलिए ना यहाँ पर कोई देश है और ना यहाँ पर किसी की सरकार है। और शायद इसीलिए एलियंस को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए शायद धरती की बहुत सारी मिस्ट्रीज इस जगह के अंदर दफन है जिन्हें आज भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी बहुत अजीबोगरीब चीजें मिल चुकी है, जैसे कि हजारों साल पुराने दबे हुए वायरस, अंडे देने वाली एक बिल्ली। लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो में बता रखा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह कि गौरव भाई ने हर चीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो बनाकर रखा है। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल पर जाना और सारे के सारे वीडियोस को बिंज वॉच कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। और हाँ, कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगा कि देखो भैया, ये जो भी अपन ने चीजें देखी ना इस वीडियो में, ये हमें एक ही चीज सिखाती है कि जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सामने किसी की कोई भी औकात नहीं है। पूरा का पूरा महाद्वीप, बड़े से बड़े कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स रखने की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। डायनासोर जैसी बड़ी बड़ी स्पीशीज भी एक झटके में खत्म हो जाती हैं। एक टाइम पर जो जगह बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी, हरे भरे वहां पर जंगल हुआ करते थे, ग्लोबल कूलिंग की वजह से वो जगह एकदम फ्रीज हो जाती है। तो ये जो हमारी धरती है ना, ये दिखती शांत है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही स्लोली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती हैं और जिनके रिजल्ट हमको हजारों करोड़ों साल बाद देखने को मिलते हैं। लेकिन तुम्हारे एक काम का असर तुरंत दिखाई देगा। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube इस वीडियो को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा। तो वीडियो को लाइक करो और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जुड़ जाओ गौरव भाई के साथ। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।